हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान को जीत कर ले जाएगा। तो दोस्तों, सभी को बता दें आप सभी को कि जो एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड है वो निकलने लगा है। जिनका भी एग्जाम 10 तारीख को और 11 तारीख को है, मतलब कि 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड निकलने लगता है। एग्जाम सिटी सबका शो करने लगा है। तो अगर आप लोगों ने देख लिया है और आपकी एग्जाम डेट भी आपने देख ली होगी, तो उसके 4 दिन ठीक पहले आपका एडमिट कार्ड जो ओरिजिनल लेकर के जाना है वो शो होने लगेगा। इतना आप लोग देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। अगर आपको डर लग रहा है वो कैसे भगाना है वो भी हम आपको बताएंगे। किस क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, किस पेपर में, मतलब कि रीजनिंग पहले करना है कि जीके पहले करना है, हिंदी मैथ कौन सा पहले करना है, क्रम क्या होना चाहिए, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ में हम आपको बताएंगे कि जिनका पेपर में समय ज्यादा लग रहा है वो क्या करें। मतलब बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखते रहिएगा। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला तो यही था कि एग्जाम डेट और जो सिटी है वो सबका शो करने लगा है। ठीक है, और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है। अगर आपका डेट 11 जनवरी है तो आपकी जो एडमिट कार्ड है वो 7 यानी कि आज आ गया होगा। ठीक है, तो 4 दिन पहले आप लोग अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि डर लग रहा है। तो डर लग रहा है अगर आपको, तो जाहिर सी बात है कि डर लगना सबको जाहिर सी बात है, क्योंकि एग्जाम का नजदीक आ रहा है। उसके साथ में देखिए, डर लगने का जो सबसे प्रमुख कारण ये है कि टाइम को कम कर दिया है। टाइम आपका 60 मिनट है, बस इसी वजह से सबसे ज्यादा लोगों को डर लग रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने मेहनत किया है, ठीक है, और मॉक टेस्ट डेली लगाया है, तो समझ लीजिए आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया होगा। तो उसमें आप जो मेहनत की है वो बिल्कुल नहीं डर रहे होंगे, और डर भी लग रहा होगा तो थोड़ा बहुत डर लगना जाहिर सी बात है। ठीक है, तो दोस्तों बता दें आपको कि आपने अगर मॉक टेस्ट डेली लगाया तो आप कर ले जाएंगे, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, तरीका आपका क्या होना चाहिए करने का। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन यही उठ रहा होगा मन में कि क्या हम लोग 60 मिनट में पेपर को कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करिएगा कि रीजनिंग लगाइएगा। आपका सबसे पहला जो होना चाहिए सॉल्व, वो रीजनिंग करिएगा। ठीक, रीजनिंग को आपको ज्यादा से ज्यादा 22 से 23 मिनट देना है, इससे ज्यादा आपको समय नहीं देना है। ठीक है, रीजनिंग अगर आपने 22 से 23 मिनट में कर लिया है तो आप आगे आप जीके या हिंदी को पकड़ लीजिए। मैं तो यह कहूंगा कि रीजनिंग के बाद आप लोग हिंदी करिएगा, हिंदी के बाद जीके, और जीके के बाद में लास्ट में मैथ करिएगा। और जो टाइम आपको देना है वो कितना कितना देना है। रीजनिंग को आप लोग 24 मिनट दीजिए, हिंदी को 6 मिनट, जीके को 5 मिनट, और मैथ को आपको टोटल देना है 25 मिनट। इन सारी चीजों को जोड़ेंगे तो टोटल 60 मिनट आएगा। ठीक है, तो इतना इतना टाइम आप लोगों को देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, एग्जाम सेंटर में देखिए, एक वादा आप लोग हमसे करिए कि आप लोग एग्जाम सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम से ठीक 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है, जिनका पहले शिफ्ट में पेपर है उनका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 7:45 है। ठीक, तो आपको 6:45 तक एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि आप जल्दी जल्दी में आप सेंटर पे जाना, देर हो जाता है आपको, और देर जैसे ही होता है तो एसएससी टीसीएस पेपर करवाता है देखिए, और वो एकदम एग्जैक्ट टाइम पर ही जो है गेट को बंद कर देता है। तो अगर आप 2 मिनट भी, 1 मिनट भी लेट होंगे तो गेट दोबारा खुलता नहीं है। तो इसलिए आप लोग रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा एग्जाम सेंटर पे। ठीक, पहली चीज तो ये करिएगा आप लोग। ठीक है, एग्जाम जो हो रहा है वो आपका इस बार 4 शिफ्टों में हो रहा है। ठीक है, पिछली बार 3 शिफ्ट में हुआ था और इस बार 4 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। और एग्जाम एनालिसिस इस बार कोई भी नहीं करवाएगा, एसएससी वालों ने रोक लगा रखा है। ठीक है, और एक चीज और बता दें, तो जिनका पेपर 10 तारीख को है, मेरा खुद है 10 तारीख को, तो इसमें देखिए उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है 10 जनवरी वालों के लिए। क्योंकि 10 जनवरी का जो पेपर होगा उसमें सबसे पहले तो फायदा ये होगा उन लोगों की, नॉर्मलाइजेशन में उनको काफी नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरा फायदा ये होगा कि उनकी जो पेपर आएगी वो हर शिफ्ट से आसान आएगी, इतना तो कंफर्म है। तो ये 2 चीजों से 10 जनवरी वालों को फायदा होने वाला है। ठीक है, और बाकी लगभग पेपर तो समझ लीजिए सबका वैसे ही बनेगा, वो तो नॉर्मलाइजेशन में बराबर हो जाता है नंबर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 10 जनवरी का है उनके लिए काफी फायदे की चीज होने वाली है। और एक चीज और बता दें आपको दोस्तों, कि जिनके पास समय है अभी, जैसे कि जिनका पेपर 15 जनवरी के बाद है या फिर अभी बचा है पेपर, तो काफी समय है, तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए और रिवीजन करिए। 3 चीज आप करते रहिए। ठीक है, एक दिन में 3-3 मॉक टेस्ट लगाइए, जैसा कि मैंने मूल मंत्र में बताया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। 3 मॉक टेस्ट आपको लगाना है, 2019, 2021 और 2022 का। ये 3 मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है, तभी आपको टाइम मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए
इसके बाद आपको देखिए रोजगार विथ अंकित ऐप आपका जो है जिसपे मॉक टेस्ट देना है आपको, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आईडी बनाइए। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण होगा 10 तारीख को तो नहीं, लेकिन 10 तारीख को रात में जिनका पेपर, जैसे कि दिन भर जो पेपर हुआ रहेगा उसका पूरा निचोड़ 10 तारीख को रात में 9 बजे अंकित भाटी सर के ऐप पर उसका मॉक टेस्ट हो जाएगा। जो दिन भर में पेपर में क्वेश्चंस आए होंगे उसका निचोड़ निकाल करके एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा। तो आप लोग जा करके रात को 9 बजे वो मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, अब बात आती है कि एग्जाम सेंटर पे दोस्तों लेकर क्या क्या जाना है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एग्जाम सेंटर पे आपको जो जो चीजें ले जानी है वो ये चीजें हैं। देखिए जैसे कि सबसे पहले आपको दो फोटो आपकी पासपोर्ट साइज की 2 फोटो रखनी है आपको। इसके अलावा आपको एक आईडी प्रूफ ले जाना है, एक आईडी प्रूफ नहीं, आप 2 आईडी प्रूफ रख लीजिएगा, ठीक है, मेरे कहने पे। एक आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी होना चाहिए, और जो होगा वो ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं ले जाना है आपको, ठीक। आधार कार्ड ले जा सकते हैं आप, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, ठीक है, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, मतलब कि इसमें से कोई भी प्रूफ आपके पास होगा वो आप ले जा सकते हैं, ठीक है। आप लोग 2 प्रूफ ले जाइएगा अपने साथ में, ठीक है। उसके साथ में आपको 2 फोटो ले जाना है, और जो मूल एडमिट कार्ड जो प्रति निकाले हैं आप मूल एडमिट कार्ड की, उसको ले जाना है। तो ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो मिलना चाहिए, जो एडमिट कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ लिखा है वो आपका, जो आप प्रूफ ले जा रहे हैं आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो भी ले जा रहे हैं उस पर जो डेट ऑफ बर्थ पड़ा होना चाहिए, वो एडमिट कार्ड के दोनों से मैच करना चाहिए, ये भी आप लोग ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग एक चीज और करिएगा, जो प्रवेश पत्र है आपका इसको आप लोग लास्ट तक रखे रहिएगा, क्योंकि अगर ये खो जाता है तो आपको दोबारा रोल नंबर नहीं मिलेगा, ये एसएससी वालों ने साफ कर दिया है। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड को रखे रहिएगा, खोवाइएगा मत इसको। साथ में दोस्तों आप जैसे कि एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए तो वहां पे बायोमेट्रिक होता है, तो बायोमेट्रिक आप लोग जरूर करवाइएगा, अंगूठे से बायोमेट्रिक होता है, सभी को पता होगा। तो वो चीज अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपको अब्सेंट मान लिया जाता है, ठीक है। तो बायोमेट्रिक आप लोग सभी लोग करवा लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ में बता दें दोस्तों आपको कि सबसे पहले आप क्या करिएगा, देखिए मॉक टेस्ट आप लोग लगा ही रहे होंगे इस समय, ठीक है। अब एग्जाम तो नजदीक आ, जिनका भी 10 तारीख को एग्जाम है, अब एग्जाम हॉल में पहुंच गए हैं आप, ठीक। तो वहां पे आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद आपको अपने चेयर पे बैठ करके चुपचाप बस आपको रिवाइज करना है, जो भी फार्मूले मेंसुरेशन के हो गए उसको याद कर लीजिएगा, ऐसे करके रिवाइज करना। ये नहीं कि आप इधर उधर बात करिए, अपना एनर्जी लॉस करिए, ठीक। तो ध्यान आपका सिर्फ आंख बंद करके आप लोग अपने जो रिवाइज करना हो रिवाइज करिए, और जैसे ही पेपर मिले तुरंत पेपर करना शुरू करिए, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक। माउस एक हाथ में पकड़े रहिए और एक हाथ से पेपर सॉल्व करिए, और ज्यादा से ज्यादा आप जितना जल्दी हो सके आप पेपर को करने की कोशिश करिए, ठीक है। पहले रीजनिंग करिए, फिर हिंदी, जीके, उसके बाद लास्ट में मैथ को करिएगा। तो इतना चीजें आप लोग धैर्य के साथ करिएगा, ठीक है। तो आपका पेपर 100% निकल गया, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, ठीक है। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। तो जिसने भी मेहनत किया है, तन मन से मेहनत किया है, जज्बे के साथ, जुनून के साथ मेहनत किया है, उसका सिलेक्शन 100% होने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको भीड़ देख रही है, 54 लाख की भीड़ जो दिख रही है ना, इसमें मैं बता रहा हूँ जो सच्चाई है वो सिर्फ 2 लाख लोग जो है मेहनत करने वाले हैं। 54 लाख में सिर्फ 2 लाख लोग जो हैं वो कड़ी से कड़ी मेहनत करके एग्जाम देने जाएंगे। तो समझ लीजिए कि आपकी लड़ाई अगर 2 लाख में आप आ रहे हैं, आपने मेहनत किया है, तो समझ लीजिए आप 2 लाख के अंदर हैं, और इन्हीं 2 लाख में लड़ाई है 45,000 सीट के लिए, ठीक है। ये कड़वा सच है लेकिन यही सच है कि सिर्फ 2 लाख लोगों के बीच में लड़ाई है, असली जो लड़ाई है। बाकी 54 लाख आप लोगों को सिर्फ भीड़ दिख रही है कि उसमें सिर्फ 2 लाख जो लोग हैं वही मेहनत से पेपर देने जाएंगे। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए और मॉक टेस्ट डेली लगाते रहिए। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया है वो चीज़ ले जाना है। अब बात आती है सेफ अटेम्प्ट की, कि कितना हमको सेफ अटेम्प्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए वो 65 क्वेश्चन तो आप करना ही करना है आपको अटेम्प्ट। तो देखिए आप लोग पहले क्या करिएगा, पहले आप लोग रीजनिंग से शुरू करिएगा और मैथ तक जाइएगा, ठीक। लगातार आप लोग पूरा पहले 80 क्वेश्चन को टच करिएगा। 80 क्वेश्चन आपने टच कर दिया, जितना आया, अब दोबारा से उसको लगाना शुरू करिए, ठीक। ये नहीं कि जिस क्वेश्चन पे अटक गए तो उसी पे आप लोग समय वेस्ट करने लगिए। आपको 80 क्वेश्चन टोटल टच करने हैं किसी भी हाल में, ठीक। क्योंकि जो लास्ट में है दोस्तों आसान क्वेश्चन रख दिए जाते हैं, इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी में लास्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं और लास्ट का आसान क्वेश्चन आप लोग छोड़ के आ जाते हैं। तो सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि 80 हम क्वेश्चन को टच कराएं, ठीक। उसके बाद आप लोग जब 80 क्वेश्चन को टच कर आइएगा, उसके बाद जो आपका छूटा होगा उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। इस तरह से करके आप अपना जो है 65 क्वेश्चन आराम से सही कर ले जाएंगे। आप काउंट कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही सही किए हैं। जैसे कि अगर आप अपने हिसाब से जान ही रहे होंगे कि आप जिस स्टेट से हैं उसकी कट ऑफ कितनी जाती है, उस हिसाब से आप लोग करिएगा। जैसे अगर आप यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार,
ठीक है, यहाँ से हैं तो आपका जो सेफ टच होना चाहिए, मतलब सेफ स्कोर जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो 65 क्वेश्चन होना चाहिए। 65 क्वेश्चन आपको एकदम सेफ करके आना है। बाकी इसमें से काट पीट के अगर 60 क्वेश्चन भी सही हो जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग जरूर करिएगा। बाकी तुक्का भी जरूर लगाइएगा आप लोग, और तुक्का आपका जीके में लगना चाहिए। ठीक, मैथ, रीजनिंग और हिंदी में तुक्का मत लगाइएगा, वो गलत हो जाता है। तो जीके में आप लोग जरूर 5 से 6 क्वेश्चन पे तुक्का मार सकते हैं। ठीक, वो आपका सही रहेगा। उसमें जैसे कि 1/4 माइनस मार्किंग है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर कट जाएंगे। तो ये चीज़ें करिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद जो आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों, वो ये होना चाहिए कि एक बार आप लोग जब पूरा कर लीजिएगा तो लास्ट में एक बार चेक करिएगा कि हाँ मैंने कहीं गलती से तो कहीं गलत ऑप्शन तो नहीं टिक मार दिया है। तो ये चीज़ आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। इन सारी चीज़ों के बाद मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ दोस्तों। बाकी अगर कोई भी दिक्कत होती है आप लोग तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप लोग पोस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेहनत करिए और सिलेक्शन आपका जरूर होगा। मेरा भी पेपर है, इसीलिए मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ और खुद को भी शुभकामनाएं ले लेता हूँ। ठीक है, जय हिंद।